नमस्कार साथियों। एक कमेंट है लीगल लॉ के ऊपर पूछा गया है। सच के साथ नाम का कोई चैनल है, उन्होंने कमेंट किया है। एक मेरा वीडियो है नोटरी वकील कैसे बने, नोटरी वकील के संबंध में है। तो उनके ऊपर कमेंट उन्होंने किया है कि सर नोटरी वकील सरकारी होते हैं क्या, और जब हम कोई डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाते हैं तो उनको पैसे देने की ज़रूरत है या नहीं। इंटरेस्टिंग है, आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नोटरी वकील होता कौन है। एक सरकार का प्रतिनिधि, सरकार ने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जो लॉ ग्रेजुएट है यानी एडवोकेट हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट सत्यापित करने के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। अलग अलग कोर्टों में अलग अलग तरीके से, हाई कोर्ट है उनमें, सेशन कोर्ट है, उन जो निचले स्तर के जो न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें सब में अलग अलग तरीके से राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट करती है नोटरी पब्लिक को। तो कुल मिलाकर किसी बात को सत्यापित करना, किसी डॉक्यूमेंट को सत्यापित करना, जैसे आपको कोर्ट में कोई शूट फाइल करना है तो आप एक शपथ पत्र नीचे लगता है कि साहब इसमें जो भी बातें लिखी गई है मेरी निजी जानकारी में सही है, सत्य है, पैरा नंबर इतना इतना कानूनी है, वैसे है, और मैं आज ही दिनांक यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ, इससे जयपुर है जो भी है उस जगह हाजिर होके मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि ये बातें सही हो सकते हैं, मैंने परिवार पत्र में ऐसी चीज़ें लिखी वो है। तो ऐसी चीज़ें को सत्यापित करते हैं, फिर उस पर नोटरी पब्लिक मोहर लगाते हैं। दूसरी चीज़, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, आपके दोनों पार्टी हाजिर हो जाती है उनके सामने, और फिर उसमें कुछ चीज़ें लिखी जाती है, एग्रीमेंट होता है, दोनों ज़मीन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। तो अब नोटरी पब्लिक के समक्ष आप पेश करते हैं, फिर उस पर वो ठप्पा लगाते हैं, दोनों पक्षकार सहमत होते हैं तो दोनों पक्षों को पढ़कर सुना दिया जाता है, और फिर उसमें जो भी विटनेसेस आने हैं उनकी साइन वगैरह सारे, फिर एक रजिस्टर मेंटेन वो करते हैं। वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा एग्रीमेंट हुआ था, मेरे समक्ष हुआ था, ये लोग सारे मेरे समक्ष आए थे, और उसके बाद में ही ये डॉक्यूमेंट एग्जीबिट हुआ था, मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था। तो कुल मिलाकर आप ये तो समझ गए होंगे कि नोटरी पब्लिक कौन होता है। अब उनका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि नोटरी पब्लिक सरकारी होते हैं क्या। सरकार नियुक्त करती है इन्हें, सरकारी नहीं होते। प्राइवेट वकील जिनकी प्रैक्टिस 7 साल के करीब हो जाती है उनको सरकार नोटरी जो वकील है वो नियुक्त करती है। तो ये पहले, सबसे पहले आप ये जान लें कि सरकारी वकील नहीं होते, लेकिन एक एज ए सरकारी अधिकारी के रूप में ये काम करते हैं। उस समय एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में है ये, जब आपके विटने, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एग्जिबिट कर रहे हैं, उस पर अपनी मोहर लगा के दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में फुल वैलिड है सरकारी प्रतिनिधि के तौर पे कि हाँ एक सरकारी प्रतिनिधि था जो सरकार ने नियुक्त किया था, उसके समक्ष आप गए हैं और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट बनाया, तो उसकी सत्यता पूरी की पूरी बनी रहती है। उस लिहाज से मान सकते हैं आप, लेकिन अदरवाइज़ लिहाज से आप इन्हें नहीं मान सकते, सरकारी नहीं मान सकते। और दूसरा इन्होंने पूछा है क्या डॉक्यूमेंट सत्यापित करते हैं तो उनको पैसे देने की ज़रूरत है। जाहिर है, जब सरकार इनको सैलरी नहीं देती तो पैसे की, इनकम, आय का स्रोत ही यही है। गवर्नमेंट अमूमन आप देखें तो ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, वकालत में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो असमर्थ हैं पैरवी करने में, उनको जो नोटरी है उनका लाइसेंस इशू करती है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। अमूमन ये चीज़ देखी जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से ये समझ पाए होंगे कि नोटरी वकील कौन होता है, इसके साथ साथ क्या वह सरकारी होता है और क्या उसे पैसे देने की ज़रूरत है। एक लीगली एक रूप में अगर देखें तो कानून के विद्यार्थियों के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि एक मन में उत्सुकता होती है जब नए नए इस फील्ड में आते हैं, और कुछ समय बाद तो आप भी जब इसमें फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में आपके मन में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, और वो जैसे मेरे जैसे बंदे को वीडियो बनाएंगे तो ही खुल सकती है। कई बार सीनियर से पूछते हो तो ज़रूरी है कि वो हर चीज़ बताए। कई सीनियर तो ऐसे होते हैं जो बताना ही नहीं चाहते। तो ऐसी दशा में आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है, और यूट्यूब पर वीडियो मैं बनाता इसीलिए हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसके साथ साथ मेरे से आप व्लॉग्स चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एडीवी मुकेश बगड़िया व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना भाई। ओके, बाय बाय।